दोस्तों हाल ही में आप लोगों ने कुछ क्राइम के केसेस सुने होंगे और आप लोग को लगता होगा कि मेरठ की रहने वाली सोनम और उसके बाद में राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम रघुवंशी ने जो किया ये शायद इतिहास में सबसे ज़्यादा क्रूर केसेस की लिस्ट में आए और आप लोगों को लगता होगा कि शायद ये इतिहास के सबसे बड़े क्राइम्स में आता है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में ना कि अपने कानों पर आप लोग विश्वास करेंगे, बल्कि आप लोग अपना दिल थाम लेंगे और आप लोग सोचेंगे कि आखिरकार कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। दरअसल कुछ समय पहले एक मर्डर हो जाता है और मर्डर होने के पीछे पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है और जो चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं, लोगों को जब पता चलता है, फैमिली की तो छोड़िए, बल्कि लोग यही सोचते हैं कि इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो अभी कभी भी अपनी बुरी आदतों से निकल नहीं पाता। तो ये पूरी कहानी डिटेल में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है शावेज मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 24 जून साल 2025 की। 24 जून साल 2025 को अजय राजपूत नाम के एक व्यक्ति जो होते हैं वो ग्वालियर से झांसी के लिए अपने घर पर निकलते हैं। यानी झांसी में उन्हें अपने घर पहुँचना था। वो घर पहुंचने के बाद में देखते क्या है कि इनके घर का जो गेट है ये बाहर से बंद है और ये सोचते हैं कि शायद उनकी पत्नी सुशीला गेट बंद कर आस पड़ोस में किसी व्यक्ति के यहाँ पर गई होगी। इसलिए जो अजय राजपूत जी होते हैं वो अपने घर के अंदर पहुँच जाते हैं गेट खोलकर, और जैसे ही गेट खोलकर ये घर के अंदर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि इनका जो अलमारी है जिसमें ये कीमती सामान रखा करते थे वो सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। अब ये देखने के बाद में ये घबरा जाते हैं, ये समझते हैं कि शायद इनके घर में चोरी हुई है। इसलिए जो अजय राजपूत जी होते हैं ये अपने बेडरूम की तरफ भागते हैं। अब जैसे ही ये बेडरूम की तरफ भागते हैं तो देखते क्या है कि इनकी जो पत्नी सुशीला है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और डेड बॉडी देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में उसकी हत्या की है, क्योंकि उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूसा हुआ था, हाथ और पांव बंधे हुए थे। देखने से ही ऐसा लग रहा था कि शायद गला घोंटकर हत्या की गई है। लेकिन हत्या किसने की थी ये अभी भी उनके लिए एक सवाल था। ये मंजर देखने के बाद में अजय राजपूत जी अपने घर के बाहर पहुंचते हैं और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज़ें सुनने के बाद में आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके घर पे इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस भी पहुंचती है, लोग भी पहुंचते हैं, और पहली नज़र में देखने से यही लग रहा था कि ये जो हत्या की गई है ये मामला लूटपाट का है और इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन जब अजय राजपूत जी से पूछताछ की जाती है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट या फिर कोई शक है क्या, तो अजय राजपूत जी सिर्फ और सिर्फ एक नाम लेते हैं और वो नाम लेते हैं राघिनी का। राघिनी दरअसल अजय राजपूत जी की बड़ी बहू थी और अजय राजपूत जी कहते हैं कि उनकी जो बड़ी बहू है ये पिछले 8 महीने से अपने मायके में ही रह रही है और हमारे बीच में और उसके मायके वालों के बीच में मामला जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और रागिनी की ही उसके सास में बनती नहीं थी। तो हो ना हो ये सब कुछ अगर किसी ने किया है तो वो रागिनी ही किया है। अब जैसे ही पुलिस रागिनी का ये नाम सुनती है और रागिनी के ऊपर एक तरीके से इल्ज़ाम सुनती है तो पुलिस जो थी वो रागिनी के घर जाने लगती है। लेकिन पुलिस रागिनी के घर पहुंचती, उससे पूछताछ करती, इससे पहले ही रागिनी और उसका भाई जो था वो पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमें तो महज इस पूरे मामले के अंदर फंसाया जा रहा है। अच्छा, रागिनी पुलिस को जितनी भी बातें बताती है उससे पुलिस को यही लगता है कि रागिनी सच बोल रही है। लिहाजा पुलिस वालों को जब रागिनी के ऊपर कोई डाउट नहीं होता है, उसकी बातों से पुलिस वालों को लगता है कि रागिनी बेकसूर है, तो उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं ये वापस से अजय राजपूत के घर पहुंचते हैं एंड वहां पर पहुंचने के बाद में ये पता करते हैं कि इस घर के अंदर कौन कौन रहा करता था। तो पुलिस को पता चलता है कि इस घर के अंदर अजय राजपूत और अजय राजपूत की पत्नी जिसका नाम सुशीला और उनका बड़ा बेटा जिसका नाम संतोष था वो रहा करता था। संतोष की पत्नी जो थी रागिनी वो अपने मायके में रह रही थी, उनके बीच में कुछ अनबन चल रही थी। लेकिन उसके बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि अजय राजपूत का एक छोटा बेटा भी है जो कि ग्वालियर में रहता है और वहीं पर उसकी छोटी बहू भी रहा करती थी। और इसी तारीख को जिस दिन ये लोग घर पर नहीं थे उस दिन दरअसल अजय राजपूत और उनका बड़ा बेटा संतोष जो था वो ग्वालियर गए हुए थे। दरअसल जो उनकी छोटी वाली बहू थी उनकी बेटी का जन्मदिन था। यानी पुलिस ये तो समझ जाती है कि जिस समय ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय सुशीला जो थी वो घर पर अकेली थी, लेकिन अजय और जो संतोष थे, ये छोटी वाली जो बहू थी जिसका नाम पूजा था जो ग्वालियर में रहा करती थी, ये लोग उसके पास में गए हुए थे। लेकिन ऐसे में पुलिस जो थी वो पूजा के ऊपर कैसे डाउट कर सकती थी? पूजा घर की छोटी बहू थी और जो कि मौके पर थी भी नहीं। लेकिन पुलिस को यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ सस्पेशियस इसमें ज़रूर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि घर की जो महिला थी, बड़ी महिला जिसका नाम सुशीला था, उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या हो चुकी थी और इस हत्या हो जाने के बाद भी जो घर की छोटी वाली बहू थी जिसका नाम पूजा था वो घर लौट कर नहीं आई थी।
इसी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस को पूजा के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट तो होना शुरू होता है, लेकिन पुलिस ये सोच रही थी कि हो ना हो इसमें पूजा का कुछ ना कुछ लिंक जरूर हो सकता है। और उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं वो पूजा को ही अरेस्ट करते हैं। पूजा को अरेस्ट करते हैं ताकि पूजा से पूछताछ की जा सके। पूजा को अरेस्ट करने के बाद में पूजा से पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें पूजा पुलिस को बता रही थी वो सारी चीज़ें पूजा को इस केस से अलग लेके जा रही थी। यानी जो अजय राजपूत था पूजा का ससुर, वो भी पूजा के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं बता रहा था। दूसरी तरफ जो रागिनी का पति था जिसका नाम संतोष था, अजय राजपूत का बड़ा बेटा, वो भी पूजा के बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं बता रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को पूजा के ऊपर शक होता ही जा रहा था, इसलिए पुलिस जो थी पूजा से सख्ती के साथ में पूछताछ करती है। और दोस्तों जब पूजा के साथ में सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आखिरकार पूजा एक कहानी सुनाती है। और ये कहानी ऐसा नहीं था कि अभी से शुरू हुई हो, बल्कि ये कहानी बहुत ज़्यादा पहले से चली आ रही थी। और इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से। ये जो पूजा थी, अजय की छोटी वाली बहू, इसकी शादी होती है मध्य प्रदेश में रहने वाले एक व्यक्ति से जिसका नाम रमेश होता है। रमेश पेशे से एक बैंकर था, लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में समय गुजरता है, रमेश और पूजा के बीच में जो रिलेशनशिप थी ये कहीं ना कहीं झगड़े और तकरार में बदल जाती है। अब इस वजह से जो पूजा थी उसने रमेश को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। उसने सोच लिया था कि उसकी ज़िंदगी में रमेश की कोई जगह नहीं है। इसलिए जो पूजा थी अब रमेश के लिए भाड़े के किराए के गुंडे हायर करती है। और उसके बाद में वो जो गुंडे होते हैं वो रमेश के ऊपर फायर भी कर देते हैं। लेकिन शायद रमेश की किस्मत अच्छी थी कि वो उस समय बच जाता है। लेकिन रमेश ये बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब कुछ किसने किया है, इसलिए रमेश अपनी पत्नी के ऊपर एक केस फाइल कर देता है। और उसी केस के हियरिंग के लिए ये जो पूजा थी अक्सर ग्वालियर जाया करती थी। अब चूंकि ये ग्वालियर जाया करती थी तो इसी ग्वालियर में सेम डे पर एक व्यक्ति की और हायरिंग हुआ करती थी और इसका नाम था कल्याण राजपूत। अब कल्याण राजपूत से इस पूजा की मुलाकात होती है। कल्याण राजपूत दोस्तों कोई और नहीं था बल्कि इस अजय का छोटा वाला बेटा था, यानी संतोष का छोटा भाई। अब कल्याण राजपूत के साथ में इस पूजा की मुलाकात होती है। दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदल जाती है। हालांकि अजय राजपूत के बेटे और संतोष के छोटे भाई कल्याण राजपूत ने इसके साथ में शादी नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी पूजा और कल्याण राजपूत दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं। लिव इन में जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, समय यूं ही गुजरता रहता है और तकरीबन 6 साल का लंबा समय गुजर जाता है। और इस 6 साल के लंबे समय तक ये दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन में ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दरअसल जो कल्याण राजपूत होते हैं उनकी किसी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब कल्याण राजपूत की जब मौत होती है तो एक तरीके से पूजा जो उसके साथ में लिव इन में रह रही थी, भले ही उसकी शादी उससे नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो अकेली हो चुकी थी क्योंकि पूजा के माता पिता भी नहीं थे, पहले वाले पति ने छोड़ दिया था। तो वो कल्याण राजपूत के साथ लिव इन में ऐसे पत्नी की तरह रहा करती थी। तो यहाँ पर जो कल्याण राजपूत के पिता अजय राजपूत होते हैं और अजय राजपूत के जो बड़े वाले बेटे होते हैं संतोष राजपूत, इनको कहीं ना कहीं पूजा के ऊपर दया आ जाती है। इसलिए ये पूजा को लेकर अपने घर आ जाते हैं क्योंकि इन्होंने मान लिया था कि उनका बेटा तो नहीं है, लेकिन उनके बेटे के साथ में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम पूजा था और पूजा को उन्होंने अपनी छोटी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब उसके बाद में पूजा जो थी जब इनके घर पे आके रहना शुरू करती है तो यहाँ पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दरअसल जो पूजा थी इसकी आदत ठीक नहीं थी और पूजा को एक तरीके से नए नए पुरुषों की लत लग चुकी थी। जब पूजा इस घर में आकर रहना शुरू करती है तो उसके बाद में कल्याण राजपूत के बड़े भाई संतोष राजपूत से बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली से बातचीत शुरू कर देती है। यानी दोनों के बीच में कुछ इस कदर बातचीत होती है, जो रिश्ते में जेठ लग रहा था उसके साथ में कुछ इस तरीके का रिश्ता बनता है कि दोनों उसी घर के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ में जब भी मौका मिलता तो दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट भी होते। अब दोस्तों जब इंटीमेट होने का ये सिलसिला शुरू होता है तो कहीं ना कहीं इस बारे में संतोष की पत्नी रागिनी को पता चल जाता है। रागिनी इस बारे में अपने घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करती है। लड़ाई इस कदर बढ़ती है कि आखिरकार इस बारे में जो रागिनी की सास होती हैं जिनका नाम सुशीला होता है उनको पता चल जाता है और इसी वजह से जो सुशीला होती हैं वो इस पूजा से बेइंतहा नफरत करने लग जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो घर का मुखिया अजय राजपूत है उसकी पत्नी सुशीला को जब ये पता चलता है कि उसका ही बड़ा बेटा उसकी छोटे वाली पत्नी बेटे की पत्नी के साथ में रिलेशनशिप में आ चुका है जिसकी वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा है, तो वो पूजा के साथ में नफरत शुरू कर देती है। आए दिन पूजा लड़ाई झगड़ों से इतना ज़्यादा तंग
तंग आ जाती है कि पूजा को भी लगता है कि शायद इस घर के अंदर अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए पूजा जो थी ये वापस से ग्वालियर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दरअसल ग्वालियर शिफ्ट होने के बाद में पूजा एक लड़की को जन्म देती है और ये लड़की शायद कल्याण राजपूत की नहीं थी बल्कि उसके बड़े भाई संतोष राजपूत की थी। अब जब ये चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं संतोष की जो पत्नी रागिनी थी वो भी संतोष को छोड़कर चली जाती है। अब ये जो घर था ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी टूट चुका था। यानी अजय राजपूत जिसके 2 बेटे थे, एक बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, दूसरे बेटे की शादी हुई थी, लेकिन उसका घर परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। यानी अजय राजपूत का जो बड़ा वाला बेटा संतोष राजपूत था ये बाई नेचर बहुत ज़्यादा गलत था। अब दोस्तों उसके बाद में संतोष राजपूत पुलिस को ये भी बताता है कि उसने पुलिस के सामने अपनी पत्नी रागिनी के ऊपर इल्ज़ाम इसलिए लगाया क्योंकि रागिनी का जो भाई था ये अक्सर हमसे लड़ा करता था और रागिनी के भाई ने और रागिनी ने हमें धमकी भी दी थी कि हम लोग तुम्हें देख लेंगे, और इसलिए हमें शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रागिनी ने ही यहाँ पर ये सुशीला है उसकी हत्या कर दी है। लेकिन असल में कातिल तो कोई और था। दरअसल बात ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद में जो पूजा थी, चूंकि इसको एक बेटी हो चुकी थी तो उसके बाद में ये अपनी ससुराल वालों से, जो कायदे में उसकी ससुराल थी भी नहीं, उनसे जो कल्याण राजपूत जिसकी डेथ हो चुकी थी रोड एक्सीडेंट में छोटे वाले भाई की, उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगती है। और इसके लिए जो अजय राजपूत होते हैं यानी कल्याण के पिताजी और कल्याण का जो बड़ा भाई होता है संतोष राजपूत, ये दोनों लोग राज़ी हो जाते हैं। 16 एकड़ ज़मीन थी, सोचते हैं कि 8 एकड़ बांट कर उसको दे देंगे, चाहे वो अपने हिस्से की ज़मीन बेच दे या फिर कुछ भी करे। लेकिन इस सब के लिए सुशीला राज़ी नहीं थी। और दोस्तों इसी के बाद में इस पूरी कहानी के अंदर क्लाइमैक्स आता है। दरअसल जिस दिन सुशीला की हत्या हुई थी उस दिन पूजा तो यहाँ पर थी नहीं, तो आखिरकार ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ था? दरअसल पूजा ने इस पूरे केस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। दरअसल 22 जून साल 2025 को पूजा जो थी अपने ससुर अजय को कॉल करती है एंड अजय को कॉल करने के बाद में कहती है कि तुम्हारी पोती का जन्मदिन है और तुम्हें जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। अच्छा, अजय की जो पत्नी सुशीला थी वो पूजा से बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी, इसलिए वो पूजा के वहाँ पर जाने वाली नहीं थी। उसके बाद में जो पूजा थी ये दूसरा कॉल जो करती है वो करती है संतोष को यानी अपने जेठ को, और कॉल करने के बाद में कहती है कि वो एक दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन वो इस दूसरे बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है और इस बच्चे को ख़त्म करने के लिए तुम्हें वापस ग्वालियर आना पड़ेगा। इसी के लिए अजय जो होते हैं वो अपनी उस पोती का जन्मदिन मनाने के लिए, और जो संतोष होते हैं ये उस बच्चे को जो अभी इस दुनिया में आया नहीं है उसको ख़त्म करने के लिए ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन उसी समय जो पूजा होती है ये अपनी छोटी बहन कमला और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि प्लान एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है। दरअसल जो उसकी सास सुशीला है ये घर पर अकेली है और उसके बाद में तुम्हें वहाँ पर जाना है और पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर देना है। उसके बाद में कमला और उसका बॉयफ्रेंड अनिल जो कुम्हरिया गांव है झांसी के अंदर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में जो सुशीला घर पर अकेली थी पहले तो नींद का इसको एक इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन देने के बाद में जब वो अनकॉन्शियस हो जाती है तो उसके बाद में इसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बड़ी ही बेरहमी के साथ में उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन हत्या इस तरीके से करते हैं कि ये मामला पूरा लूटपाट का मामला लगे, इसलिए ये उसके गहने सारी चीज़ें वहाँ से लूट लेते हैं और उसके बाद में वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों गाँव वालों ने एक पुरुष को और एक महिला को इस घर के अंदर आते देखा था और उन्होंने पुलिस को वही कुछ बताया। उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे केस को सुलझाया। हालांकि पुलिस के लिए ये मामला आसान नहीं था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी पुलिस की कि पुलिस का एक ऐसी महिला के ऊपर शक गया जिसका इस पूरे केस से कोई लेना देना दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। बहरहाल दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी कहानी के बारे में कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।